Assalamu alaikum students. Today we will discuss the verification and validation of solutions. First is verification. Verification means to test if the solution is actually solving the same problem for which it was designed. Verification में टेस्ट किया जाता है कि जिस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन डिज़ाइन किया गया है वो सोल्यूशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा. नेक्स्ट एक एग्जाम्पल गिवन है. For example, if you are asked to give a solution for calculating compound interest, then verification means to know that it is giving results for compound interest, not for the plain interest. For example, अगर एक प्रॉब्लम है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसके लिए एक सोल्यूशन डिज़ाइन किया गया है. सोल्यूशन एक डेटा वैल्यू रिटर्न कर रहा है. इस सोल्यूशन की वेरिफिकेशन में हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि ये सोल्यूशन कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा. इसमें हम ये चेक नहीं करेंगे कि वैल्यू ठीक है या नहीं. सिंपली बस ये चेक करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है. नेक्स्ट इज़ वैलिडेशन. वैलिडेशन मीन्स टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट. वेरिफिकेशन में सिंपली हम चेक करते हैं कि आंसर में कोई डेटा वैल्यू आ रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस किया है. कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वेरिफिकेशन में हम सिर्फ यही चेक करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की डेटा वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही. वैलिडेशन में हम ये चेक करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की ये वैल्यू ठीक है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिव अ सोल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, देन वैलिडेशन मीन्स टू नो whether it is finding the correct compound interest or not. If a solution is verified, then it is validated with the help of test data as discussed in previous section. यानी सबसे पहले सोल्यूशन को वेरीफाई किया जाएगा. वेरिफिकेशन में हम सिंपली ये चेक करेंगे कि सोल्यूशन जिस प्रॉब्लम के लिए डिज़ाइन किया गया है उस प्रॉब्लम के लिए एक्यूरेट आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा. और वैलिडेशन में हम ये चेक करेंगे कि ये आंसर ठीक है या नहीं. नेक्स्ट वेरिफिकेशन और वैलिडेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 इज़, लेट्स अज्यूम दैट यू गो टू अ पिज़्ज़ा शॉप एंड ऑर्डर अ चिकन पिज़्ज़ा. You state your requirement that it should be less spicy. You also expect that it would taste good. When the pizza arrives, you can observe that it is a chicken pizza. This is called verification. Now, when you eat the pizza, you can check whether it is less spicy or not, it tastes good or not. This is called validation. For example, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं. उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि पिज़्ज़ा चिकन पिज़्ज़ा होना चाहिए और लेस स्पाइसी होना चाहिए. दूसरा कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि पिज़्ज़ा टेस्टी होना चाहिए. व्हेन द पिज़्ज़ा अराइव्स, तो सबसे पहले ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि पिज़्ज़ा चिकन पिज़्ज़ा है या नहीं. तो ये ऑब्ज़र्वेशन बेसिकली वेरिफिकेशन है. हम चेक कर रहे हैं कि ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग है या नहीं. दूसरा पॉइंट ये है, चिकन पिज़्ज़ा आने के बाद उसको खाएंगे ये चेक करने के लिए कि पिज़्ज़ा लेस स्पाइसी है या नहीं और इसका टेस्ट अच्छा है या नहीं. बेसिकली ये चेकिंग कि पिज़्ज़ा लेस स्पाइसी है और इसका टेस्ट अच्छा है इज़ कॉल्ड वैलिडेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, लेट्स अज्यूम दैट यू आर आस्क्ड टू राइट एन एल्गोरिथम दैट टेक्स एन इनपुट a list of numbers. The algorithm should display the list arranged in ascending order. After writing the algorithm, you submit it to your teacher. For example, आपको एक टास्क असाइन किया गया है. टास्क में एक एल्गोरिथम लिखना है फॉर अ प्रॉब्लम जिसमें नंबर्स एंटर होंगे और इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सपोज़ आपने ये एल्गोरिथम लिख लिया है और टीचर को सबमिट करवा दिया है. Now the verification and validation depends upon teacher. Your teacher provides a list of numbers to the algorithm. If your algorithm displays a list of numbers, then it is verified. यानी कि सबसे पहले एल्गोरिथम में कुछ नंबर्स एंटर होंगे. नंबर्स एंटर होने के बाद अगर आउटपुट में कुछ नंबर्स अपीयर होते हैं लिस्ट की फॉर्म में, तो ये वेरिफिकेशन है. एल्गोरिथम वेरीफाई हो गया है कि नंबर्स की एक लिस्ट डिस्प्ले कर रहा है. इंस्टेड ऑफ अ लिस्ट, if your algorithm displays an answer in yes or no or displays something else, then it is not verified. कि अगर नंबर्स की लिस्ट के अलावा कोई भी मैसेज यानी कि yes no या कुछ और लिस्ट से हट के मैसेज अपीयर होता है तो इस केस में एल्गोरिथम वेरीफाइड नहीं है. हम सपोज करते हैं कि नंबर्स की एक लिस्ट अपीयर हुई है, एल्गोरिथम वेरीफाइड है. उसके बाद हम वैलिडेशन के लिए
फर्दर प्रोसीड करेंगे। इफ़ योर एल्गोरिथम इज़ वेरीफाइड, योर टीचर मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ वैलिडेशन। ही चेक्स वेदर द लिस्ट ऑफ नंबर्स डिस्प्लेड आर एक्चुअली इन असेंडिंग ऑर्डर और नॉट। वेरिफिकेशन में सिंपली ये चेक हो रहा है कि नंबर्स की लिस्ट अपीयर हो रही है या नहीं। नंबर्स की लिस्ट अपीयर हुई है मतलब वेरीफाइड है। वेरिफिकेशन के बाद हम चेक करेंगे कि ये नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में हैं या नहीं। दिस इज़ कॉल्ड वैलिडेशन। इफ़ द लिस्ट इज़ इन असेंडिंग ऑर्डर एंड नो एलिमेंट इज़ मिसिंग देन योर सोल्यूशन इज़ ऑल्सो वैलिडेटेड। कि अगर लिस्ट में तमाम नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में है, कोई नंबर मिसिंग नहीं है, तो इस केस में सोल्यूशन वैलिडेटेड है। इस सोल्यूशन को फर्दर प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इनपुट में कुछ नंबर्स एंटर होंगे और इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। वेरिफिकेशन के लिए सिंपली क्या होगा, सबसे पहले नंबर्स एंटर होंगे। अगर तो प्रॉब्लम का सलूशन इन नंबर्स की एक लिस्ट डिस्प्ले करता है, इट मीन्स ये सलूशन वेरीफाइड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 9457 ये नंबर्स एंटर किए हैं और उनकी एक लिस्ट अपीयर हुई है, लिस्ट में हम ये नहीं देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, सिंपली देखेंगे कि लिस्ट अपीयर हो रही है तो ये वेरीफाइड है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वैलिडेशन का। वैलिडेशन में हम देखेंगे कि ये जो लिस्ट अपीयर हुई है ये असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। 4579 अगर तो लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में है, इट मीन्स के सोल्यूशन इज़ वैलिडेटेड। किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के बाद इसको फर्दर प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जा सकता है।